हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 21 ए से। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर की जो 21 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन थी, जो कंसेप्ट हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, वो कंसेप्ट्स को हमने थोड़ा सा समझा था कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21 ए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस टाइप। इसमें जिसमें आपके पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होंगे, उनमें हमने अपना करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन ए क्या है हमारा, पार्ट 1, क्वेश्चन 1 पार्ट ए। इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13 द वैल्यू ऑफ tan ए। हमें tan ए की वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है, इंट्रोडक्शन में हमने सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी बेस है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, उनसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज बनती हैं। तो जैसे ये होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ए दिया है तो थीटा होता है हमारा, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर ए, यहाँ ले लेते हैं बी, और यहाँ पर सी। जो आपको एंगल दिया होगा वो आपको यहाँ पे बेस में एक साइड ले लेना है, और यहाँ पे हमने बी लिख लिया। ए बी सी हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है। देखिए अब साइन आपको बस याद रखना है, जैसे हमने कंसेप्ट सीखा था, अगर एंगल यहाँ पे है तो ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, और ये है बेस बी। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हमारे क्वेश्चन में साइन ए लेना है, एंगल किस पे है, ए पे। तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे क्वेश्चन के, जो वैल्यू दी है पहले वो लिख देते हैं। वैल्यू है हमारे पास 5/13। तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, एंड 13 रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेनियस को। अब उन्होंने हमें क्या दी होती है, ये रेशो में दिया है, तो हमें साइड, जब साइड को लेना है, क्योंकि जब tan ए निकालेंगे उसके लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें बेस की लेंथ नहीं पता उसकी वैल्यू, तो आपको फाइंड करने के लिए, और ये भी रेशो में दिया है, सेंटीमीटर या यूनिट्स में नहीं दिया, तो आपको ऐसे लेट कर लेना है, लेट परपेंडिकुलर एंड बेस। अब देखिए जो परपेंडिकुलर है हमारे लिए, हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट, ये परपेंडिकुलर बी सी है, तो बी सी की वैल्यू आ गई 5x, क्योंकि ये रेशो में था। 5/13 मीन्स 5:13। एंड साथ में हमने नेक्स्ट जो अपना हाइपोटेनियस है ए सी, उसको ले लिया हमने, ए सी को 13x। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, क्योंकि साइड राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, तो यहाँ पे लिख भी देना है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम हम ये अप्लाई कर रहे हैं। हाइपोटेनस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सी है, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, एंड बेस हो गया ए बी। ए सी की वैल्यू हमारे पास 13x है, तो हमने 13x लिख दी। बी सी की वैल्यू हमारे पास है 5x, तो वो भी आपने पुट कर देनी। हमें फाइंड करनी है ए बी की वैल्यू। 13 का स्क्वायर 169, x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे 5 का 125, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको आगे फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो ए बी स्क्वायर की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको 169 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 25x स्क्वायर, तो आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144x स्क्वायर। अब हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, तो हम इसका फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको पता है 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सीधा दोनों का सेपरेटली कर लेंगे। देखिए 144 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है, 12। एंड जब एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचा एक्स, तो हमारा आंसर आ गया 12x यूनिट्स। ये आ गई बेस की वैल्यू। तो अब क्वेश्चन में देखिए आपको फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था tan ए। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस क्वेश्चन में देखिए अगर थीटा ए पे है, यहाँ पर एंगल है, तो बेस ए बी है, एंड परपेंडिकुलर बी सी, तो ऊपर आएगी बी सी की लेंथ, नीचे आएगी ए बी बेस की लेंथ। बी सी आपको दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बी सी हमारे पास क्या है 5x, और ए बी हमारे पास आया 12x, एक्स एंड एक्स कैंसिल, देन tan ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 ओवर, मतलब tan ए की रेशो आ गई हमारे पास 5/12, 5/12।
ये आ गया हमारा आंसर और पार्ट 1 हमारा करेक्ट आंसर है। पार्ट 1 5/12 इज आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट। क्वेश्चन 1 का ही बी पार्ट अब हमें सॉल्व करना है। इसमें आपको tan की वैल्यू दी हुई है। tan a हमें दिया है 3/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। अब देखिए tan की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले। tan a हमें दिया है 3/5 और tan की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमें इस रेशियो में दिया है, पर हमें साइड के अकॉर्डिंग इसको लेट करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे अगेन हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन एंगल ए पे है तो बेस पे ए ले लेते हैं, ये बी हो गया एंड सी। तो ए बी सी हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, जिसमें परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा। अगर देखिए एंगल यहाँ पे आपने बस यही याद रखना है, जहाँ पे आपका थीटा है ए पे हमारा थीटा बन रहा है एंगल, तो जहाँ एंगल बन रहा है उसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन में ये है परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस। देन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी को और बेस रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को। अब ये इस रेशियो में है बट हमें साइड के अकॉर्डिंग सपोज करना है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेट जो बी सी है हमारे पास, बी सी को हमने ले लेना है 3x एंड जो ए बी है उसको हमने ले लेना है 5x। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। इसकी हेल्प से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे और उसकी हेल्प से हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन एच हमारे लिए क्या है क्वेश्चन में, एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एच रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी को, देन परपेंडिकुलर बी सी को एंड बेस ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड करनी है। बी सी की वैल्यू आपके पास है 3x एंड ए बी की वैल्यू है 5x। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इज़ व्हाट, तो ए सी की वैल्यू आपके पास आई, दोनों को ऐड करके 34x स्क्वायर। अब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, हमें फाइंड कर देना है स्क्वायर रूट। 34 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका एज इट इज़ आ जाएगा, 34 स्क्वायर रूट में रह जाएगा। एंड जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास बचेगा एक्स। तो आपका आंसर ये आ गया, ये आ गई ए सी की वैल्यू हमारे पास। अब सबसे पहले हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू। साइन ए है पी ओवर एच। अब परपेंडिकुलर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या है 3x। हाइपोटेनियस आया ए सी अंडर रूट 34x, एक्स एंड एक्स कैंसल, आंसर आया 3/√34। देन अब यहाँ पे लिख देते हैं कोज ए की वैल्यू दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारा ए बी है, ए बी ओवर आपको लिखनी है ए सी की वैल्यू। ए बी है 5x एंड ए सी की वैल्यू हमारे पास सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा √334/x, ये कैंसर, तो आया 5/√34। अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी साइन स्क्वायर ए माइन प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे आएगी, जो साइन की वैल्यू होगी साइन ए की उसका स्क्वायर कर देंगे, 3/√32 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए में क्या करेंगे, कोस की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए जब हमने 3 का किया स्क्वायर 9, रूट वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 34। ऐसे ही यहाँ पे 5 5 25 और यहाँ पर 34 हमारा एलसीएम आ गया। इन दोनों को हमने कर लिया ऐड करके हमारा आया 34 डिवाइड बाई 34, फाइनल आंसर आया हमारा 1। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 1 हमारा आ गया करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी।
Question number 1 part C. If cot A is equal to 5/12, the value of cot square A minus cosecant square A. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखिए फिर से हमारी राइट एंगल ट्रायंगल से सम सॉल्व होना है और आपको कोट की रेशियो दी हुई है। कोट A इज इक्वल टू 5/12। अब यहाँ पर हम एंगल A लिख लेते हैं, B एंड C, क्योंकि एंगल देखिए थीटा यहाँ पर है हमारा, जो हमने फाइंड करना है एंगल वो A पे है, तो उसकी रेशियो है 5/12। आपको पता है कोट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। कोट की रेशियो दैट इज 5/12 एंड इसके अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं अपनी साइड। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए बेस क्या है, जहाँ पे आपका एंगल बना होता है, तो लेट ए बी इज इक्वल टू, ए बी इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी 5x एंड जो साइड अब दूसरा क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, वो है बी सी, तो बी सी हमारे पास आ गया 12x। अब इसकी हेल्प से हम ए सी भी फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी की वैल्यू कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर। एच हमारे क्वेश्चन में ए सी है, देन बी सी एंड देन ए बी। सारी वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पुट कर देना है और आपके पास हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी है 12x का स्क्वायर और यहाँ पर 5x का। ऑलरेडी आपने कितनी बार ये क्वेश्चन किया है, तो आपको पता ही है वैल्यू हमारे पास जब हम करेंगे 5, 12 एंड 13, यही पाइथागोरस ट्रिपलेंट होते हैं, तो हमारा आंसर वही आएगा। बट आपको एग्जाम में ऐसे शो भी करके दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है। 12 का स्क्वायर लिख देते हैं, देन 5 का। अब हमें दोनों को ऐड कर देना है, 169x स्क्वायर। देन अब ए सी की वैल्यू चाहिए, तो आपको 169x स्क्वायर का फाइंड करना है स्क्वायर रूट। अब हमारे पास आंसर आ गया 13x। कोट की वैल्यू है हमारे पास, कोसेकेंट की फाइंड करनी है। कोसेकेंट ए इज इक्वल टू, कोसेकेंट की रेशियो क्या होती है h ओवर p, साइन का रेसिप्रोकल, साइन की होती है p ओवर h, कोसेकेंट की h ओवर p। h हमारे क्वेश्चन में क्या है ए सी एंड परपेंडिकुलर बी सी। ए सी की वैल्यू है 13x एंड बी सी की वैल्यू है 12x। देन अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास रेशियो आई 13/12। देन कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई आपके पास, कोट की वैल्यू है हमारे पास 5/12, उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। देन यहाँ पर है 13/12, 25/144, 169/144। देन अब आपने इसको सॉल्व कर देना है, हमारे पास आ गया 144, 25 माइनस 169 माइनस 144/144 एंड फाइनल आंसर आया हमारा -1 एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। इन द गिवन फिगर tan c इज, अब tan c की वैल्यू हमें बतानी है गिवन फिगर में क्या होगी। c देखिए कहाँ पे एंगल है, यहाँ पर, तो आपका एंगल यहाँ पर आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड करनी है। tan c की हमें फाइंड करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर हमें tan c की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें चाहिए ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में आपके पास 32 है, दैट इज़ बेस, क्योंकि एंगल यहाँ पर है हमारा, तो अगर एंगल यहाँ पर है तो बेस 32 है। एंड ए डी हमें फाइंड करना है, दैट इज़ परपेंडिकुलर, और वो हम फाइंड कर लेंगे इस ट्रायंगल की हेल्प से। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, जो ए डी बी ट्रायंगल है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हम अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे। देन एच इज़ ए बी, परपेंडिकुलर इज़ ए डी एंड बेस हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, देन दैट इज़ बी डी। अब ए बी की वैल्यू 26 है, ए डी हमें फाइंड करना है एंड बी डी की वैल्यू है 10। 26 का स्क्वायर 676, देन ए डी एज इट इज़ एंड 10 का स्क्वायर हो गया 100। इसके बाद हम यहाँ पे अब सॉल्व कर देते हैं। देन ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 100, दैट इज
576। अब हमें 576 का फाइंड करना है स्क्वायर रूट, दैट इज़ 24। अब हमारे पास ये भी आ गया 24 लेंथ एडी की। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था tan C। और tan की वैल्यू क्या होती है? tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंड अपने कौन सी ट्रायंगल में लेना है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इन ट्रायंगल ADC परपेंडिकुलर है AD और बेस है हमारे पास DC। AD की वैल्यू आ गई 24, DC की वैल्यू ऑलरेडी है 32। एंड ये हमारा आंसर है। पर इसको हम लोएस्ट टर्म में देंगे सॉल्व करके, तो इसकी कटिंग कर देते हैं। 8 के टेबल में जा सकता है, 8 3 8 4। तो आपके पास tan C की वैल्यू आ गई 3/4 एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आप देखिए ई पार्ट में हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, इफ़ cos A 5 cos A इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर A एंड माइनस tan स्क्वायर A। सबसे पहले आप इसको वैल्यू को रेशो फॉर्म में हमें लिखना है। तो cos A की रेशो क्या होगी? 3/5। 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया तो हमारे पास आ गया 3/5। देन अब cos की वैल्यू क्या होती है? cos होता है हमारे पास cos की रेशो B/H। cos की रेशो हो गई दैट इज़ 3/5। एंड अब यहाँ पे हमारे पास एंगल ए पे है तो ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी एंड सी। अब हमें फाइंड करना है, पहले लेट ले देते हैं एंगल। लेट ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए बेस है वो 3x ले लेते हैं। एंड देन अब हमने हाइपोटेनियस लेना है, ए सी हमने ले लिया 5x। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज AC, देन BC एंड देन बेस हो गया AB। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 5x एंड BC की वैल्यू है हमारे पास, हमने फाइंड करनी है BC की वैल्यू। और AB हमें पता है 3x। 5 5 25x स्क्वायर, देन BC स्क्वायर प्लस 3 3 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर देन माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC की वैल्यू कैसे आएगी? इन दोनों को माइनस किया 16x स्क्वायर, इसका फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ गया 4x, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड x स्क्वायर का x। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है सीकेंट और tan की वैल्यू पहले। तो आप देखिए सीकेंट की वैल्यू क्या होगी? सीकेंट की वैल्यू होती है कोस का रेसिप्रोकल दैट इज h/b। तो h हमारे पास क्या है वैल्यू? जो हमारे पास देखिए AC है दैट इज 5x एंड बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3x। कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 5/3। ऐसे ही tan की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। tan की वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज BC/AB। BC की वैल्यू है 4x एंड इसकी है 3x। तो आपके पास आया 4/3। अब हमें अपना आंसर फाइंड कर लेना है। हम यहाँ पर कर लेते हैं अपना जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सीकेंट स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। सीकेंट की वैल्यू है 5/3, 5/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर। देन 5 5 25, 3 3 9, 4 4 16 अगेन 3 3 9। एलसीएम 9 ही रहेगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। 9/9 इज 1। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 1। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा, उसके 5 पार्ट्स थे A to E, हमने वो सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डिफरेंट रेशियो से हम बाकी के रेशियोज कैसे फाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।